वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे। एक बेसिक स्केच ड्रॉ कर लेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसको रिवॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हमने ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। इस फीचर के लिए हम एक एक्स्ट्रा प्लेन ऐड करेंगे और उसमें एक्सट्रूड करेंगे। तो डिफरेंट एंड कंडीशंस यूज़ होनी है हमने इसको एक्सट्रूड करते हुए। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इसका अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं तो यहाँ से हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू पे और इसको रिवॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम ये वाला फीचर ड्रॉ करते हैं। तो फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल सेंटर लाइन, और उसके बाद हम लाइन सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इस तरह की शेप का मैं एक पार्ट ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे लाके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगेन यहाँ पे चलते हैं और इसको लाके यहाँ पे कोइंसाइड कर देते हैं। अब मैंने कुछ रिलेशंस देने हैं। अभी मैंने इसको पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया डिज़ाइन नहीं किया, वो क्यों नहीं किया अभी मैं बाद में बताता हूँ। ओके, इन दोनों लाइंस का हम रिलेशन देते हैं मेक पैरेलल, राइट। उसके बाद डायमेंशंस देना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी 18। उसके बाद ये वाली हम डायमेंशन दे देते हैं। इस लाइन की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 125 और इसको अगेन मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने जो डायमेंशन देनी है ये वाली डायमेंशन मेरे पास 14 मिलीमीटर है और एंगल हम दे देते हैं। एंगल से पहले मैं ये वाला डिस्टेंस भी दे दूंगा। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 14 और उसके बाद हम एंगल दे देते हैं। ये वाला एंगल मेरे पास 17.5 डिग्री। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अगेन इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे जो डायमेंशन देनी है ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 20 मिलीमीटर और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस देना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो दिस इज 166। अगेन कुछ रिलेशंस दे देते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे जो इसका एंगल भी मैंने दे दिया है, ये वाली डायमेंशन भी दे दी है। एक डायमेंशन हमारे पास रहती है इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस और ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ। तो फीचर्स में चलते हैं और इसको रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसका मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास एक बेस फीचर कंप्लीट हो गया। अभी ऊपर वाला हमने स्टिल ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो साइड वाला फीचर है उसको पहले ड्रॉ करूँगा। तो फीचर्स में चलेंगे और एक रेफरेंस प्लेन ऐड कर लेते हैं उसके लिए। तो रेफरेंस प्लेन हमने ऐड करना है यहाँ पे राइट प्लेन के विद रिस्पेक्ट। तो राइट प्लेन के विद रिस्पेक्ट मैं 120 मिलीमीटर एक प्लेन ऐड करूँगा और इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 100 मिलीमीटर है सर्कल की और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 68 मिलीमीटर और इन दोनों का हम रिलेशन देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज वर्टिकल। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और 18 मिलीमीटर मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। अगेन अब ये वाला जो अंदर वाला इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, अगेन यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 58 मिलीमीटर है और इसको ज़रा देखें किस तरह हमने एक्सट्रूड करना है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे अप टू नेक्स्ट। क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देनी है तो अगेन हम क्विकली एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। उसके बाद हम बाकी फीचर्स की तरफ आते हैं। तो ये मेरे पास सेंटर पॉइंट लोकेट हो गया। इसको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड हमने 30 मिलीमीटर डाया का एक कट देना है। तो 30 मिलीमीटर फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और अप टू नेक्स्ट की एंड कंडीशन यूज़ करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। फाइनली यहाँ पे भी कुछ होल्स हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। तो ये वाले जो होल्स हैं मेरे पास 12 मिलीमीटर डाया के हैं तो इनको रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं हम, डायमीटर दे देते हैं 12
और रिक्वायर्ड रेडियस स्पेसिफाई करते हैं। रिक्वायर्ड रेडियस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये हमने 40 मिलीमीटर रेडियस पे ड्रॉ करने हैं। तो इस पॉइंट का मैंने जो वर्टिकल डिस्टेंस देना है फ्रॉम दिस सर्कल दैट इज़ 40 मिलीमीटर, और एक मैं रिलेशन दे दूंगा इस पॉइंट का, और यहाँ पे ओरिजिन का ये मेरे पास एच सेलेक्ट हो गया। तो पॉइंट सेलेक्ट करना है, मेक वर्टिकल, दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। उसके बाद सर्कुलर पैटर्न, और सर्कुलर पैटर्न में फीचर्स टू पैटर्न, डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मेरे पास 4 हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास सर्कुलर फीचर्स ड्रॉ हो चुकी हैं। इसको जस्ट मैं ड्राइंग में कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे पास यस 4 ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और ये वाली स्लॉट्स क्रिएट करते हैं। ये ज़रा देखें किस तरह हमने क्रिएट करनी है। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। इसको सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट देंगे और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दे के हम एक स्लॉट क्रिएट करेंगे। रिक्वायर्ड इस स्लॉट का रेडियस स्पेसिफाई करते हैं। तो ये वाला रेडियस मेरे पास आ जाएगा 6.5 मिलीमीटर, और उसके बाद अब मैंने इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देनी है। तो ये वाली डायमेंशन सेंटर पॉइंट के साथ एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन मैं एक और सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि इनके दरमियान आपस में एंगल दे सकूँ। तो ये वाला मेरे पास जो एंगल आ जाएगा दैट इज़ 8 डिग्री। और उसके बाद जो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के अबाउट मेरे पास जो एंगल आ जाएगा इस लाइन का इस लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज़ 45। और उसके बाद फाइनली एक दो चीज़ें मैंने और करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका मेरे पास जो रेडियस है वो मैंने स्पेसिफाई करना है। तो वो वाला रेडियस मेरे पास, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन का और इस लाइन का हमने बेसिकली ये जो कोइंसाइड हो गया ये वाला पॉइंट, ये गलत हुआ है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इस लाइन का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट को आपस में कोइंसाइड करना है। तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इनको आपस में मेक कोइंसिडेंट। ये अब मेरे पास जो है वो सही स्लॉट क्रिएट हो चुकी है। ओके, उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे इसका रेडियस भी स्पेसिफाई करना है। ये हम रेडियस ही स्पेसिफाई इसका कर देते हैं एज 70 मिलीमीटर। अब मेरे पास ये फुली डिफाइन है, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। दैट्स इट। ये मेरे पास एक स्लॉट क्रिएट हो गई है। इसी तरह की हमने 4 और स्लॉट्स क्रिएट करनी है। हमारे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड होती है, रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न, डायरेक्शन ये वाली देंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास 4 पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद मैंने ऊपर भी कुछ पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, तो उनको भी हम क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक स्केच ड्रॉ करेंगे, रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको मैं रिक्वायर्ड रेडियस स्पेसिफाई, इसका डायमीटर स्पेसिफाई कर देते हैं। जस्ट हम डबल चेक कर लें, 20 नहीं होगा, हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड इसका जो डायमीटर है 25 है, तो 25 मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन, इसी को डबल क्लिक करेंगे 25, और यहाँ पे फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे जो मैंने इसको एक्सट्रूजन देनी है, इसको हम रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन 20 मिलीमीटर दे देंगे, क्लिक ओके। अगेन हम ये वाला ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे हम कन्वर्ट एंटिटी में जाएंगे और ये वाला सर्कल कन्वर्ट कर लेंगे, क्लिक ओके। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 10 मिलीमीटर, क्लिक ओके। तो ये जब हमारे पास बहुत सारे इसी तरह के फीचर्स आ जाएं तो इनको सेपरेटली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैंने अपीयरेंस स्टील की दे दी है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।